हेलो बच्चों, हम लोग पहले वाले भाग में 1 से 11 तक के पूरे क्वेश्चन देख लिए थे जो कि पहले चैप्टर से था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 से आने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखेंगे। ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप पर रहेगा, मतलब कि एक एक क्वेश्चन एक एक न्यूमेरिकल जो रहेंगे हर एक फार्मूले पर रहेंगे। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बना हुआ है कह रहा है कि 10 माइक्रोकुलाम, फिर दे दिया है माइनस के 10 माइक्रोकुलाम। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पर आवेश बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। एक पर प्लस है और एक पर क्या है, माइनस है। ठीक, कह रहा है दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। दूरी भी दिया है, कितना मीटर है, 1 मीटर। तो कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर, मध्य मैंने एकदम बीचों बीच में कितना विद्युत विभव होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आप ध्यान दे रहे होंगे एक प्लस है और एक माइनस है। तो विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है और अदिश राशि सदैव जोड़ा जाता है। अदिश राशि क्या सदैव जोड़ा जाता है, इतना याद रखिएगा। तो हम देखिए पहले हम लोग बना लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्लस वाला रहेगा और एक माइनस वाला रहेगा, दोनों बना लीजिएगा। इसमें मान लीजिए प्लस है 10 माइक्रोकुलाम, इधर बना लीजिए माइनस के 10 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की दूरी, टोटल बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, 1 मीटर है, 1 मीटर। तो इसके बीचों बीच में विभव पूछा है। तो ये जो दूरी होगी आधा दूरी होगी कि नहीं, 1/2 मीटर। ये भी दूरी कितनी होगी, 1/2 मीटर। आधा दूरी होगी ना जी बीच में। तो पहले हम निकालेंगे धन आवेश के कारण 1/2 मीटर की दूरी पर विभव। पहले धन के लिए निकालेंगे विभव पहले खाती। तो विभव लिखेंगे V1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 लिख देंगे बट्टा के R। ठीक, Q1 माने पहले वाले आवेश के कारण। अब देखिए आवेश कितना है, V1। इसकी वैल्यू तो सबको पता है, कितना होता है, 9 × 10 घात कितना, 9। और देखिए Q1 माने पहला आवेश कितना है, 10 माइक्रोकुलाम। अब माइक्रोकुलाम को किसमें बदलेंगे, कुलाम में। तो इसे गुणा कर लीजिए 10 घात -6। दूरी कितनी है, 1/2। कितना है, 1/2। 2 चौथा से सीधे कहाँ जाएगा, पहले पे चला जाएगा। तो ये कर सकते हैं आप लोग, 9 दूना के 18, 9 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, 2 जाएगा तो सीधे यहाँ जाएगा। चौथा से पहले 9 दूना के 18 और 1 0 है, इसको दे दीजिएगा। ये लेके कितना बना लेगा, 10 गुणे 10 -6। कितना हो जाएगा, V1 बराबर आपका हो जाएगा 18 × 10 प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 6 घटेगा प्लस के 4। और कितना लिख देंगे, ये हो जाएगा वोल्ट। ये आपका V1 आ गया। अब हम लोग V2 निकालते हैं। V2 देखिए, V2 जब निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए V2। तो V2 बराबर लिखेंगे, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये किसकी वैल्यू है, V2 की। किसके लिए निकालना है इस बार, प्लस के लिए तो निकाल चुके हैं, अब किसके लिए निकालेंगे, माइनस के लिए। तो माइनस कितना है, आप बोलेंगे चिन्ह सहित लिखना होता है, विभव में चिन्ह सहित लिखना होता है। और वैद्युत की तीव्रता में चिन्ह सहित नहीं लिखते हैं। किस में लिखते हैं, केवल डायरेक्ट मान लिखते हैं। लेकिन जब विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि में चिन्ह सहित लिखना होगा। तो -10 माइक्रोकुलाम को किस में बदलेंगे, कुलाम में, 10 घात -6। दूरी कितना लिखेंगे, 1/2। ठीक, अब देखो ये वैल्यू जो होता है ये आपको पता है कितना होता है, 9 × 10 घात 9। कितना होता है, 9 × 10 घात 9। और ये माइनस को आगे लगा दीजिए, × 10 घात कितना, 6। और ये 2 चौथा सीधे कहाँ जाएगा, पहले पर। नीचे क्या बचा रहेगा, 1। इसको भी हल किया जाएगा तो V2 बराबर इतना ही आ जाएगा, 9 दूना का 18 -18 × 10 घात जितना ये आया है 10 घात 4 वोल्ट। अब हम लोग इसका परिणामी विभव लिखेंगे। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि विभव कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। इसको डायरेक्ट जोड़ा जाएगा, V बराबर V1 + V2। V1 + V2। अब देखिए V1 का मान कितना आया, V1 का मान देखिएगा तो 18 × 10 घात 4 अब प्लस V2 का मान -18 × 10 घात 4। अब एक बात देखिएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। 18 × 10 घात 4 प्लस माइनस 18 × 10 घात 4, 1 + 1 माइनस कट जाएगा। तो कितना आएगा विभव, V बराबर 0। इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो मध्य बिंदु पर विभव क्या आएगा, 0। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब दोनों सेम आवेश हो। ये 10 कूलम प्लस है, उधर 10 कूलम माइनस है,
इसके बीच में विभव क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरे वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 0.5 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड में दे दिया है। तो माइक्रोफैरेड संधारित्र की धारिता होती है, C बराबर दिया है 0.5 माइक्रोफैरेड। आप तुरंत माइक्रोफैरेड को किस में बदलिए, फैरेड में। जब माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करते हैं तो आपको पता है किससे गुणा करना है, 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैरेड। उसके बाद दिया है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना वोल्ट है, V बराबर कितना 25 वोल्ट। ये आपको विभवांतर दे दिया है 25 वोल्ट। तो स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, U बराबर क्वेश्चन मार्क। आप फार्मूला पढ़े तो जान जाइए, U बराबर क्या होता है 1/2 CV²। 1/2 क्या होता है, CV², याद होना चाहिए। U बराबर 1/2 CV², बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। U बराबर 1/2 CV²। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 C दिया है, C आपको दिया है 0.5 गुणे 10⁻⁻6। विभव है 25 को आप लिखिएगा 2 बार, 25 गुणे 25। यहाँ से आपका हो जाएगा 25 में 25 से गुणा करेंगे 625 हो जाएगा, ठीक है 625। और 625 में किससे गुणा कीजिएगा, आप करेंगे 5 से। देखिए ये 625 हुआ, 625 में आप 5 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 2 5 × 10 2 12, 80 ले 5 × 30 1 31, 3125 हो जाएगा। नीचे कितना आपका बचा है, नीचे 2 है, ये हो जाएगा 3125। देखिए दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, दशमलव 1 स्थान पर इधर लगा हुआ है, दशमलव 1 स्थान पर लगा हुआ है ना। एक काम कीजिए, ये दशमलव है, इस दशमलव को आप रहने दीजिए, ठीक, और गुणे 10⁻⁻6 इतना होगा कि नहीं। 25 25 5 का गुणा कर दे, इतना हो गया। अब इसमें चाहे तो आप 2 से भाग दे दीजिए, ठीक, 2 से भाग देते हैं तो देखिए ध्यान दीजिए 2 से भाग देने में कितना आएगा, 2 से भाग दीजिए 31 12 5 में क्या कीजिए 2 से भाग दीजिए, कितना 2 कम 2 कितना आ जाएगा जी, 2 कम 2 आपका ये हो जाएगा 1 1 2 5 10, 1 बच जाएगा 2 2 6 12 कट जाएगा, 5 आएगा, 2 दूना के 4, लगभग कितना आ जाएगा। इसको भाग देने पर आपका आएगा U बराबर 1 5 6 दशमलव कितना आ जाएगा 2 2 5 गुणे 10⁻⁻6। और यदि आप मानक रूप में लिखने का मन है, मानक रूप में 2 स्थान इधर करेंगे दशमलव, तो 1.56 गुणे 10 2 कम हो जाएगा 10⁻⁻4 जूल। या आंसर यहीं छोड़ दीजिए, आंसर यहीं भी छोड़ दीजिए, या मानक रूप लिखिए, कितना आएगा 10⁻⁻4। ये ध्यान दीजिएगा, इसको कर सकते हैं 10⁻⁻4। अगले वाले क्वेश्चन में देखिएगा, ये 14 नंबर में क्या कर रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट है जिसमें दिया है ऊर्जा घनत्व जो दे दिया है U बराबर दे दिया आपका ऊर्जा घनत्व U बराबर 17.70। इसका मात्रक लिख लीजिएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, ऊर्जा घनत्व है जूल प्रति मीटर क्यूब। कह रहा है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होगा। तो फार्मूला इसका याद कर लीजिएगा कि ये फार्मूला होता है U बराबर 1/2 ε0 E²। ये एक फार्मूला होता है U बराबर 1/2 ε0 E²। बीच में K भी लगा सकते हैं, जो कि हवा है या निर्वात है, तो उसके लिए K का मान कितना होगा 1। अब आपसे E पूछा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, E पूछा है तो देखिए 2 भाग में है, 2 जाएगा तो क्या करेगा गुणा, तो U गुणे 2 लिख देंगे। इधर देखिए ε0 ये किस में है, गुणा में, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, बराबर क्या लिखेंगे E²। अब इसका मान भर देते हैं। देखिए जब मान भरेंगे तो E² बराबर लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू U की वैल्यू, तो U की वैल्यू दिया है आपका कितना 17.70 गुणे 2 दिया है, गुणे 2 लिखेंगे। और नीचे ध्यान दीजिएगा ε0 का मान, ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 ये होता है। तो 10⁻⁻12 को यदि आप नीचे से कहाँ लेके जाइएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस। और देखिए एक चीज़ E², ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 स्थान पे इधर दशमलव है, ये हट जाएगा, ये भी 2 स्थान पे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1770, ये हो जाएगा 885 और ये गुणे 2 और ऊपर जाएगा तो 10 + 12।
ये 885 का 2 बार गुणा कीजिएगा, या 885 दूना हो जाएगा 1770, 2 बार में कट जाएगा, यह 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ई स्क्वायर है 2 गुणे 2, या 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, गुणे कितना होगा 12। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, रूट में आएगा, या इसका आधा कर लीजिएगा। तो 4 किसका आधा होता है 2, 12 किसका होता है 6, तो इसका हो जाएगा ई बराबर न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या आ जाएगा, ये ई का वैल्यू आ जाएगा, ई बराबर 2 गुणे 10⁻6। अगले वाले क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है कि एक गोलाकार चालक, जब गोलाकार चालक रहेगा तो उसकी धारिता का सूत्र याद कर लीजिए। गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र C बराबर होता है 4πε0 इंटू ए लिखिए का आर लिखिए, ए लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं, आर त्रिज्या होता है। C बराबर क्या होता है 4πε0 इंटू आर या ए दोनों त्रिज्या होता है। तो दिया है त्रिज्या कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 4πε0, इसके जब आप लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिएगा, 10⁻⁻2 से गुणा कीजिए, किस में आएगा सेंटीमीटर से मीटर में। इसकी धारिता तथा उस पर आवेश का मान ज्ञात करना है, मैंने C निकालना है और क्या निकालना है, और उसका आवेश Q निकालना है। ठीक है, विभव दिया है, विभव 1000 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग C निकाल लेते हैं। देखिए 4πε0, आप सबको पता होगा एक चीज़, 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10⁻9, ये होता है। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 4πε0 का मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10⁻9। तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा, इसके जगह पर लिखिएगा 1/9 गुणे 10⁻9, इधर क्या है 9 गुणे 10⁻-2। तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए घात वाला, तो प्लस है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 गुणे 10⁻9 2 11 हो जाएगा, 11 फैरेड, 11 फैरेड। तो एक आंसर तो यहाँ से आ गया जो कि पूछा था, C की वैल्यू, C की वैल्यू आ गई। और C की वैल्यू के साथ साथ देखिए और भी क्या दिया है, आपसे पूछा है Q बताइए, तो Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है C इंटू V, Q बराबर क्या होता है CV। तो Q पूछ रहा है तो C आ गया, C कितना आया 1 गुणे 10⁻-11, और V दे दिया है 1000, 1000 में 3 जीरो कम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 3 जीरो कम करेंगे 10⁻-8 कूलाम, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, Q निकालना और C निकालना, देख सकते हैं इसको। इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये सवाल बच्चे छोड़ के चले आते हैं क्योंकि फिगर देखने के बाद बच्चों को ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमसे हो नहीं पाएगा, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। जबकि फिगर वाले क्वेश्चन को आप सही तरीके से कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कैलकुलेशन तो है, लेकिन फिगर वाले में नंबर भी मिलता है 3 नंबर या 5 नंबर, 3 नंबर का ज़्यादातर होता है, और 3 नंबर वाले में आराम से कर सकते हैं, इसमें नंबर भी नहीं कटेगा। यदि आप पूरा सही करते हैं तो नंबर नहीं कटेगा। इसके जब यदि थ्योरी लिखते हैं तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, उससे अच्छा थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल में मेहनत कर लीजिए। आपसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, ए से बी के बीच में आवेश बता, ए से बी के बीच में इस संधारित्र देख रहे हैं ना, संधारित्र पर कितना आवेश आएगा ये पूछा है, समझ में आ रहा है। इस पर आवेश, इस पर कितना आवेश होगा, इस पर कितना आवेश होगा। तो एक बात देखिएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में दोनों पर आवेश एकदम बराबर आएगा। जो पहले पर आवेश आएगा वही कितना आएगा, दूसरे पर आएगा, तो दोनों पर आवेश क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि जितना Q1 आएगा उतना Q2 आएगा। अच्छा, Q कैसे निकालते हैं, Q बराबर क्या होता है CV होता है कि नहीं, Q बराबर CV, तो V भी तो चाहिए तब ना Q निकलेगा, और C भी चाहिए, तो C तो समझ में आ रहा है, दोनों कोने क्रम में श्रेणी में, तो श्रेणी में है ना, तो श्रेणी के लिए सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो पहले तो ये निकाल लेंगे, उससे पहले हम लोग धारा निकाल लेते हैं। एक चीज़ देखिएगा, ये क्या है इसको समझिएगा, फिगर में एक एक चीज़ समझ लीजिएगा कि सेल के पास वोल्टेज लगा है तो कौन सा वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज होता है ई विद्युत वाहक बल, क्या होता है ई, कौन सा वोल्टेज है ई वाला विद्युत वाहक बल। सेल के बगल में जो प्रतिरोध लगा रहता है, सेल के जस्ट बगल में प्रतिरोध है, उसे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहते हैं। सेल के बगल में जो प्रतिरोध लगा आंतरिक प्रतिरोध आर, ये जो प्रतिरोध लगाते हैं ये इसको बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। ये दोनों क्या होते हैं, बाह्य प्रतिरोध, इसको R1 R2 ले सकते हैं बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, ये बाहर का प्रतिरोध है। इसके बाद ये तो आप जानते हैं क्या है, ये आपका C1 है, ये आपका क्या है C2 है, ये भी क्लियर है, C1 है C2 है। तो आप कभी मत भूलिएगा
कौन है ई है, कौन है बी है, तो समझ में आएगा ना। सेल पर जो लगा रहेगा ई और जो सेल के बगल में रहेगा स्मॉल आर। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग सबसे पहले धारा निकाल लेते हैं। धारा क्या निकालेंगे, धारा। तो धारा का सूत्र याद है तो सुन लीजिए। कुल धारा आई बराबर होता है, सूत्र होता है कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टा के कुल प्रतिरोध, ये होता है कुल विद्युत वाहक बल बट्टा के कुल प्रतिरोध। याद है कि नहीं है, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बट्टा के कुल प्रतिरोध। यहाँ से वैल्यू भरेंगे तो आई बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल का मान। देखिए कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना है 20, तो 20 रख देंगे। और देखिए बाहर का प्रतिरोध जोड़ देंगे, क्योंकि बाहर का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अंदर का प्रतिरोध देखिए आंतरिक प्रतिरोध सेल के बगल में कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 20 बट्टा के 10, 10 दूना के 20, तो आई बराबर हो जाएगा कितना 2 एम्पियर। तो आई तो क्लियर हो गया, आई आ गया 2 एम्पियर। आई यहाँ से निकल के ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा ना, करंट ऐसे निकल के जाएगा। अब देखिए हम ये निकाल लेते हैं कि जो संधारित्र लगे हुए हैं उनका कितना होगा टोटल मान संधारित्र का। तो संधारित्र आप निकालिएगा, देखिए 1/C बराबर लिखिएगा 1/C1 और 1/C2 ऐसे निकालिएगा। तो देखिए 1/C बराबर C1, देखिए C1 माने कितना है 4, C1 कितना है 4, C2 कितना है 6, दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो 1/C बराबर 12 एलसीएम होगा 12, काटेंगे 4 3 12, 3 में कटेगा 6 दूना का 12, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/12, उल्टा कर दें C बराबर हो जाएगा 12/5, ये क्या आएगा, ये आएगा माइक्रो फैरेड में। C आ गया, I आ गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज जितना वोल्टेज यहाँ होगा, सुन लो ये दोनों समांतर क्रम है, जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना वोल्टेज यहाँ होगा। वोल्टेज कैसे आएगा, देखो वोल्टेज V बराबर वोल्टेज I, V बराबर होता है I इंटू आर, पढ़े कि नहीं ओम का नियम, V बराबर I गुणे आर। जब यहाँ वोल्टेज निकाला जाएगा V बराबर I गुणे आर। I कितना आपने निकाला, I आपने 2 निकाला, R कितना है, दोनों श्रेणी क्रम में है, 4 और 5 9, तो कितना हो जाएगा 9 दूना के 18 वोल्ट आ जाएगा। तो वोल्टेज यहाँ पता चल गया ना कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है 18। यहाँ पे वोल्टेज क्लियर हो गया, कितना वोल्टेज है 18। तो जो वोल्टेज यहाँ रहेगा वही वोल्टेज ऊपर भी रहेगा, तो दोनों पर 18 आएगा। तो वोल्टेज हमने निकाल दिया। यदि पूछा होता ए और बी के बीच में, सुनो ए और बी के बीच में वोल्टेज पूछेगा तो 18 आएगा। ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना होगा 18, वोल्टेज पूछता है तो 18 वोल्टेज होगा। और इस पर आवेश पूछेगा, दोनों पर आवेश, तो जितना पहले पर आवेश होगा उतना दूसरे पर आवेश होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो आवेश निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम वोल्टेज निकाल दिए, सी निकाल दिए। तो अभी आपको पढ़ा है आवेश क्यू बराबर सी बी होता है, पढ़े कि नहीं, आवेश क्यू बराबर क्या होता है सी बी। तो जितना पहले पर आवेश होगा उतना ही दूसरे पर आवेश होगा, क्लियर है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखिएगा Q1 बराबर सी कितना निकाले हैं आप, सी निकाले हैं 12/5 और गुणे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपका आया 18, ठीक, माइक्रो कुलाम, क्योंकि माइक्रो फैरेड में आया तो माइक्रो कुलाम में होगा। इन दोनों को गुणा करके भाग दे दीजिए, 18 में 12 को गुणा कीजिए, कितना होगा आपका 4 8 दूना 16 और ये 2 1 3, ये 8 और 1 6 11, ये हो जाएगा। इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 चौको 20 और 1 6 5 3 15 1.0 5 दूना के 10, यह आएगा आपका Q1 बराबर 43.2 और माइक्रो कुलाम, यही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। इस वाले फिगर को देखिएगा, ये क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि इस जो परिपथ दिखाया गया है, परिपथ में धारा व्यय होने के कारण कितनी ऊर्जा निकल रही है, धारा बह रही है कि नहीं, तो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो कितनी ऊर्जा आपको निकल रही है। तो आप जानते होंगे कि संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV², यही होता है 1/2 CV²। तो C आपको दिखाई दे रहा है, C है 2 माइक्रोफैरेड, C तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी V की ज़रूरत है। तो V कैसे आएगा, I आएगा R आएगा, तो I भी आपके सामने है, I तो है लेकिन R चाहिए, तो R भी आ जाएगा। R देखिए सब कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे निकल के जा रहा है, देखिए करंट जो निकल के जा रहा है ऐसे, क्योंकि धारा सब में सेम जाएगा, धारा ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, करंट ऐसे होते हुए जा रहा है, तो सब में धारा क्या जा रहा है इक्वल जा रहा है, और धारा ऐसे निकल जा रहा है। समझ में आ गया। तो ये किस क्रम में होगा, श्रेणी। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध आप निकाल लेंगे ना, कुल प्रतिरोध आपका आ जाएगा R बराबर, देखिए R बराबर सबको जोड़ लीजिए, 2 ओम और 3 ओम और 5 ओम,
तो 10 ओम आ गया कि नहीं, 10 ओम आ गया। आर आपका क्लियर हो गया, आर कितना आ गया 10। आई आपको दिया ही है, भी निकाल लीजिए। भी बराबर होता है आई गुड़े आर, भी बराबर आई गुड़े आर। आई है 2, आर है 10, ये हो जाएगा 10 दूना के 20, 20 वोल्ट। वोल्टेज दे दिया 20 वोल्ट, तो आपका वोल्टेज आ गया। और सी आपको दिया ही है, सी दिया है ना, यू आराम से निकाल लीजिए। यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। यू बराबर 1/2 सी का वैल्यू दिखाई दे रहा है 2। माइक्रो फैरेड को फैरेड में करेंगे 10 घात माइनस के 6। भी के वैल्यू 2 बार लिखेंगे 20 गुणे 20। एक चीज़ देखिएगा, 2 से 2 ऐसे काट दीजिए, 2 से 2 खत्म हो गया। आई 2 20 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा कि नहीं। तो यू बराबर हो जाएगा 400 गुणे 10 घात माइनस के 6। 2 जीरो से 10 हटा लीजिए, 2 जीरो से 10 हटेगा तो 4 गुणे 10 घात माइनस 4, और क्या लिखेंगे जूल। यही आंसर हो जाएगा। फिगर वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इस फिगर वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपसे इस क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना होगा आवेश। आवेश आपको बताना है कि Q की वैल्यू कितनी होगी, आवेश Q क्वेश्चन मार्क, आवेश आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे सेल है, सेल से करंट ऐसे आएगा, आई एम्पेयर का करंट ऐसे है, सेल का आई एम्पेयर का करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। आपके सामने प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध 10 है, प्रतिरोध आपको 10 दिखाई दे रहा है। आपके सामने वोल्टेज है, तो यहाँ से आप धारा निकाल सकते हैं कि कौन एम्पियर की धारा जाएगा। तो आपका रूल जानते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम बोलता है कि आर बराबर भी बट्टा, आर बराबर भी बट्टा आई। आई बोलता है कि नहीं, आर बराबर भी बट्टा आई। तिर्यक का गुणा कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा भी बट्टा के आर। तो यहाँ से आई भी दिया है, भी नीचे वोल्टेज कितना दिया है 20, और आ रहा है आपका 10, तो ये भाग देंगे 10 गुना के 20, तो आई बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। अब हम लोग पहले देखते हैं ये वाला और ये वाला दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि जितना आवेश इस पर होगा उतना आवेश इस पर होगा। श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध, दोनों संधारित्र मिलकर एक संधारित्र बनाएंगे। नीचे देखिएगा तो ये भी श्रेणी क्रम में है, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो दोनों संधारित्र मिलकर एक संधारित्र बनाएंगे। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का श्रेणी क्रम का। तो इसको पहले ऐसे निकालते हैं, देखो 1/9 लिख लेना, इन दोनों के लिए C1 लिख लेना। 1/C1 बराबर 1/6 धन 1/3, इनका एलसीएम होगा 6, एलसीएम हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा, एलसीएम 6 है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हल करते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसको उल्टा करते हैं तो C1 बराबर हो जाएगा 6/3, 3 से काट देंगे 3 दूना के 6, C1 बराबर हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड। ये C1 आ गया इन दोनों को हल करने पर। अब देखो C2 हम लोग निकालते हैं, C2 मैंने इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे 1/C2 बराबर 1/C मैंने लिखेगा पहला 12, दूसरा लिखेगा 4 वाला 1/4। हम लोग एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम 12, 12 से 12 एक बार में कटेगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 1/C2 ये कितना आ जाएगा 4/12, उल्टा करेंगे तो C2 बराबर हो जाएगा 12/4, ये होगा 4 3 12, 4 3 12 3 माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो फैरेड। तो ये आ गया C1 और एक आ गया C2, दोनों आ गया है। अब देखो C1 C2 आ गया ना, तो एक काम कीजिएगा, यहाँ से आपका C1 है, ये आपका है C2, ठीक। ये दोनों मिलके एक बने हैं कि नहीं, दोनों मिलके एक बने हैं सब। यहाँ पे एक काम करेगा, एक बनेगा, और यहाँ भी एक रहेगा, तो एक दूसरे के किस क्रम में रहेंगे, समांतर क्रम में रहेंगे, आमने सामने रहेंगे। तो कुल प्रतिरोध, कुल संधारित्र जब निकालेगा, कुल संधारित्र C बराबर, दोनों जोड़ देंगे C1 प्लस C2, तो C1 आपका आया है 2 और C2 आपका आया है 3, तो ये हो जाएगा C बराबर 5 माइक्रो फैरेड। क्या आ गया, C आ गया कि नहीं, C आ गया 5 माइक्रो फैरेड। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल वोल्टेज बताना है कि इसके बीच में वोल्टेज कितना है, तभी ना आप आवेश निकालेंगे। तो इसके और इसके बीच में वोल्टेज यदि आप निकाल देंगे, इसके बीच में वोल्टेज, तो आप पता ही कर लेंगे। तो हम लोग क्या करना है, पहले क्या करना है कि आवेश बराबर क्या होता है जी, आवेश बराबर होता है C और V, आवेश बराबर क्या होता है C/V। आवेश निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इस पर आवेश, जब इस पर आवेश निकालिएगा तो देखिए जितना आवेश इस पर आएगा 6 वाले पर, उतना आवेश 3 वाले पर आएगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और जितना आवेश इस पर आएगा उतना आवेश इस पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला निकाल लेते हैं
Q1 वाला कितना वैल्यू आएगा, देखिए Q1, तो Q1 बराबर यहाँ लिखना होगा C1 माने इन दोनों को हल करने पे कितना आया, ठीक है। और वोल्टेज तो यही रहेगा, वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा। अब देखिए इधर यदि हम Q2 निकालते हैं तो Q2 बराबर लिखेंगे C2 और क्या लिख देंगे V। अब देखिए तो जब हम Q1 निकाले हैं तो यहाँ पे देखिए C1 कितना आया है, इन दोनों को हल करने पर C1 कितना आया है, तो C1 की वैल्यू आया इन दोनों को हल करने पर 2 आया है, तो लिखेंगे 2 गुणे, अब वोल्टेज है 20, तो 20 दूना के 40 और लिखेंगे माइक्रो कूलाम, क्योंकि माइक्रो फैरेड में था इसलिए माइक्रो कूलाम लिखेंगे। इधर आप देखिए Q2 बराबर लिखेंगे C2 कितना आया है, तो C2 आपका आया 3 आया। अब वोल्टेज है 20, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 60 माइक्रो कूलाम। ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले न्यूमेरिकल को देखिएगा, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि A और B, A यहाँ है B यहाँ है, A और B के बीच में क्या बताना है, तुल्य धारिता बताना है। तो टोटल धारिता हम लोग बताते हैं, तो आप साफ देख रहे होंगे कि ये तीनों जो है सब ये समांतर क्रम में है, सब तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो C लिख दीजिए या C1 लिख दीजिए, डायरेक्ट जोड़िए 3 और उसके बाद 3 फिर है 3, तो ये हो जाएगा टोटल 3 3 6 3 तरीके 9 हो जाएगा 9 माइक्रो फैरेड, ठीक है। कितना आएगा यहाँ आपका हो जाएगा 9 माइक्रो फैरेड, ये आपका C1 आ गया। अब एक बात देखिएगा, ये तीनों मिलके एक बना लेंगे, सब तीनों मिलके क्या बनाएंगे, सब एक बन जाएगा तीनों के लिए। और ये देखिए फिगर ऐसे चेंज हो जाएगा, फिगर आपका ऐसे चेंज होगा, यहाँ पे आपका है और फिर ऊपर जाके यहाँ पे है, ये वाला क्या है, ये वाला आपका है 4 माइक्रो फैरेड, ये है 18 माइक्रो फैरेड। ये तीनों मिलके एक बनाया सब 9 माइक्रो फैरेड, 9 माइक्रो फैरेड का बना हुआ है, तीनों मिलके बनाया सब 9 माइक्रो फैरेड। अब देखिए नीचे आएगा, इधर नीचे आपका है 1 है, ये आपका 6 माइक्रो फैरेड, इधर आपका क्या है B है। अब देखिए ये 18 माइक्रो फैरेड और 9 माइक्रो फैरेड दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन दोनों को हल किया जाएगा, इन दोनों को, तो यहाँ से श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लिखा जाएगा 1/C, इसको C2 लिख दीजिएगा C2, और यहाँ से 1/C1 माने 9 और 1/C2 माने क्या लिखेगा 18। तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा 18 एलसीएम होगा, 9 से काटेगा 9 दूना 18 से 18 एक बार में कट जाएगा, तो 1/C2 बराबर आपका हो जाएगा 3/18, उल्टा कर देंगे तो C2 बराबर हो जाएगा 18/3, ये हो जाएगा 3 छके 18, C2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और आएगा आपका माइक्रो फैरेड, 6 माइक्रो फैरेड। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी C2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखिए यहाँ से आप फिगर मिटा दीजिए और ये दोनों मिलकर कितना बन गए सब, ये दोनों मिलकर बने हैं सब 6 माइक्रो फैरेड, ठीक है। अब सामने देखिएगा ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों डायरेक्ट आपके किस में है, समांतर में। समांतर के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो इसको आप लिखिएगा C3 में जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट 6 हो जाएगा आपका 12 माइक्रो फैरेड। अब देखिए यहाँ से ये दोनों मिलके कितना बना लिए सब 12, तो यहाँ से आपका यहाँ A है, ये देखिए ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक संधारित्र जो कि 4 माइक्रो फैरेड है और यहाँ पे A बचा रहेगा, और ये दोनों मिलके कितना है 6 12 हो गया है। यहाँ पर B है, ये 12 हो गया 12 माइक्रो फैरेड, ये 4 माइक्रो फैरेड। अब ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी में है। तो श्रेणी के लिए हम लोग लगाएंगे, देखिए श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, श्रेणी के लिए जो आप लगाएंगे हल करेंगे क्या देखिए C4 लिखेगा 1/C4, 4 वाला है, तो ये और ये श्रेणी में है, तो 1/4 लिखेंगे प्लस 1/12 लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम देखेंगे 12 एलसीएम होगा, 4 3 12, 12 से 12 एक बार में कट जाएगा, 1/C4 एलसीएम लेंगे 4/12, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/4 और 4 3 12। C4 का वैल्यू आएगा 3 माइक्रो फैरेड। C4 की वैल्यू कितनी आएगी 3 को दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे बोला है कि यहाँ पे देखिए ये C का मान निकालना है, C का मान क्या करना है निकालना है, और A से B तक जो संधारित्र की धारिता दिया है, A से B तक जो वैल्यू दिया है वो दिया है
ए से बी तक, ए से बी तक का वैल्यू कितना दिया है 1 माइक्रो फैरेड, ये दे दिया है, ठीक है। ए से बी तक की वैल्यू 1 दिया है माइक्रो फैरेड। अब देखिए सी का मान निकालना है। सबसे पहला काम हमारा होगा, सबसे पहला काम देखिए अलग अलग आपको निकालना होगा। पहले हम लोग इन दोनों को हल कर लेते हैं। देखिए एक भाग में, पहले एक भाग में हम हल करेंगे, दूसरे भाग में किसी और को हल करेंगे और तीसरे भाग में अलग से हल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हल करना है। क्वेश्चन बड़ा है, पहले इन दोनों को हल कीजिए। ये दोनों किस क्रम में है, आमने सामने है, समांतर में है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसको C1 लिखिएगा, C1 बराबर लिखिएगा आप लोग 2 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका C1 बराबर 14 माइक्रो फैरेड। अब ये हो गया, ये तो 14 हो गया। फिर ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे सब। अब फिर ये 8 और 14 श्रेणी क्रम में होगा, तो श्रेणी क्रम के लिए लिखेंगे 1/C2 बराबर 1/14 प्लस 1/8। इन दोनों को हल करेंगे 1/C2 14 और 8 को लिख देंगे। 14 से 14 कटेगा 8 बच जाएगा, या 8 से 8 कटेगा 14 चला जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 22/14 गुणे 8। इसको उल्टा कर दें तो C2 बराबर हो जाएगा, काट सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 11, ये काट सकते हैं 7, तो ये हो जाएगा 7 8 56, तो 56 ऊपर चला जाएगा और 11 आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ तक हल करने पर इन तीनों को, अभी तक इन तीनों को हल किए हैं, इन तीनों को हल करने पर आ गया हमारा आंसर आया है 56/11 इन तीनों को। अभी इन तीनों को क्या, इन चारों को हल करना है, इन चारों को हल करना है। तो इन चारों को हल करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो चारों में पहले इन दोनों को हल करेंगे। ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है, तो पहले श्रेणी वाला हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आया है C2, अब आगे लिखेंगे हम लोग C3 से, और C3 में लिखेंगे ये 6 वाला और 1 वाला श्रेणी में है, तो इसलिए लिखेंगे 1/C3 बराबर हल करेंगे तो 1/6 प्लस 1/1 एलसीएम आप लिखेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6, उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 6/7 माइक्रो फैरेड। अब देखिए ये दोनों मिलकर हल होंगे, जिसका आंसर है 6/7, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आमने सामने होंगे, तो आमने सामने में समांतर में डायरेक्ट जोड़ देंगे। 6/7 धन जोड़ेंगे तो ये 4, जोड़ने के बाद एलसीएम लिया जाएगा तो 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौको 28, और ये जोड़ेंगे तो 30 34 हो जाएगा, 34/7 C4 आ गया। C4 मतलब कि यहाँ तक हल हो चुका है, यहाँ तक हल हो चुका है। अभी देखिए ये सब मिलके कितना बना है, सब एक प्रतिरोध बन गए हैं सब, ये तीनों मिले हैं सब, और तीनों मिलके एक प्रतिरोध बनाए हैं सब, और कितना बना है, ये बना है 34/7। अब देखिए ये दोनों जो होंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए देखिए क्या कीजिएगा, 1/C5 लगाइएगा, 1/C5, 1 उसको लिखिएगा कितना है 1 है, प्लस 1 लिखिएगा ये 34/7, 7 चौथा से सीधे कहाँ जाएगा, पहले पर एलसीएम लीजिएगा 34, यहाँ इसका और में कुछ नहीं है, 34 पहुँच जाएगा, यहाँ 34 कटेगा 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41/34, ये हो जाएगा 1/C4। यदि हम C4 निकाले उल्टा कर दे तो C4 का जो मान आएगा 34/41, ये आया C4 34/41। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या होगा, यहाँ से हमने हल किया, यहाँ से तो ये टोटल इन चारों का जो मान आया वो मान कितना है 34/41, और यहाँ से इन तीनों को हल किए हैं तो ये आया है 56/11। अब एक चीज़ देखिएगा, इन सबको हल करेंगे ना तो एक संधारित्र बनेगा, सबको हल करेंगे तो एक संधारित्र, इन सबको हल करेंगे तो एक संधारित्र। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, आमने सामने होंगे, और जब आमने सामने होंगे तो क्या किया जाएगा, डायरेक्ट समांतर में होगा, और समांतर के लिए डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ देखिएगा C लिखेगा और क्या लिखेगा 4 तक गया, C5 लिखेगा, C5 दोनों को जोड़ दीजिएगा, 34/41 प्लस ये जोड़ेगा 56/11, C5 दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों लिख दीजिएगा 41 11, तो यहाँ हो जाएगा 34 गुणे 11 प्लस 56 गुणे हो जाएगा 41, 56 गुणे 41, तो C5 इन दोनों में पहले हम लोग 11
और 34 में गुणा करेंगे, कितना है 3 7 4, इसमें गुणा करेंगे तो 2296 ये आया है। नीचे कितना है 451, जोड़े तो कितना है, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 2670, और लगभग इसमें जब इससे भाग देंगे तो लगभग में आएगा 5 कुछ आएगा, 5 कुछ आएगा, लेकिन इसको क्या ले लेंगे 6 लेंगे। 5.9 आएगा लगभग में, लेकिन इसको क्या लेंगे 6 लेंगे, 6 माइक्रो फैरेड 6 ले लेंगे। तो C5 6 आ गया, ठीक है। C5 कितना है 6 आ गया। अब देखिए समझिएगा, पूरे को यहाँ तक हल कर दिए, पूरा यहाँ तक हल कर दिए, कितना आ गया लगभग 6 आया। पूरे को हल करने में कितना आ गया, सबको हल किए हैं, ये आया आपका 6 यहाँ तक आ गया, ठीक है जी। पूरे मिला कर पूरा टोटल कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी में होंगे। किस में होंगे, श्रेणी में। श्रेणी के लिए सूत्र लगाएंगे 1/C लिखिएगा, सीरीज के लिए CS 1/, पहला कौन है C है, दूसरा क्या है 1/6 है, और टोटल का इसका मान दे दिया 1/CS का मान क्या दिया 1, टोटल परिणामी 1/C 1/6, 1/6 प्लस इधर लेके आएंगे तो -1 -1/6 1/C, LCM लीजिएगा 6 यहाँ आ जाएगा, 6 में से 1 घटेगा तो ये बच जाएगा 5। तो इसको लिखेंगे आप 5/6 बराबर 1/C, उल्टा कर दीजिएगा C बराबर 6/5 माइक्रो फैरेड, यही इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव भी कर सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं।